चलो चालू हो गया। चालू करना। आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही क्या आवाज? आवाज आ रही है? चलो आवाज आ रही ना? चलो आज हमको पढ़ना है अलंकार। कल एक रस रह गया था, वात्सल रस पढ़ लिया होगा सब लोगों ने। आज हमको पढ़ना है अलंकार। चलो आज अपन अलंकार पर चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव कर लेंगे। सब लोग आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है आवाज? ठीक है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। जल्दी से, अभी बहुत कम लोग हैं। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे, जिससे अपन अगली क्लास चालू कर देंगे। आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? चलो हम चालू करते हैं, जुड़ते रहना सब लोग। तो हम अलंकार को पढ़ते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, जिस प्रकार से हमारी शोभा, हमारे शरीर की शोभा जो आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। जिस प्रकार से हमने कल पढ़ा था, काव्य की आत्मा होता है हमारा रस। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। उसी प्रकार से अलंकार को काव्य की शोभा बढ़ाने वाला कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर आत्मा के बिना नहीं होता है, कोई मतलब का नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर सुंदरता के बिना भी अधूरा लगता है। यानी हमारे शरीर में सुंदरता होना जरूरी है। अब वो सुंदरता कैसे बढ़ती है? हमारी आभूषणों से। जिस प्रकार हमारी सुंदर शरीर तो रहता ही है, लेकिन और सुंदरता बढ़ाने के लिए हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, या यूं कहें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्यों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका आभूषण, या काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले काव्य हमारे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार की चर्चा करेंगे हम। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जिसमें चमत्कार, अर्थ का क्या होता है? शोभा बढ़ाना, या यूं कहें हम चमत्कार करना। चमत्कार का मतलब एक अलग तरीके का होता है, तो हम शोभा बढ़ाना मान सकते हैं। जिसमें शोभा बढ़े, कैसे? अगर शब्दों से शोभा अगर बढ़ रही है किसी काव्य की, शब्दों से किसी काव्य की शोभा बढ़ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। सही क्यों नहीं दिख रहा? क्या लग गया?
देखना सही कर लेना उसको, ठीक है। तो जिसमें शब्दों से चमत्कार हो, शब्द अलंकार। जिसमें चमत्कार अर्थों से होता है, यानी इसमें सुंदरता या काव्य, ध्यान रखना अलंकार का मतलब होता है काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व। काव्यों की जो शब्द सुंदरता बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो अगर वो सुंदरता शब्दों से बढ़ रही है तो शब्द अलंकार होता है। अगर वो सुंदरता अगर अर्थ से हो रही है, अगर अर्थ से किसी काव्य की सुंदरता बढ़ रही है उसे हम बोलते हैं अर्थालंकार। और जो शब्द प्लस अर्थ से, दोनों से अगर सुंदरता बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं हम क्या, उभय अलंकार, ठीक है। अब इसमें हमको कौन कौन पढ़ना है वो और देख लेंगे हम, बाकी के सब बचेंगे तो पूरे इसमें आ जाएंगे हमको। तो इसमें अपन को पढ़ना है यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, चारुचंद्र की चंचल किरणें, यमक। पहला अलंकार कौन सा है आपका, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, और भी ऐसे एक दो अलंकार और होंगे, अगर इनको आ जाए तो इसको कौन से अलंकारों में रखते हैं हम, शब्द अलंकार में। बाकी का आपके जितने भी जो हम पढ़ेंगे, चाहे हम संदेह पढ़ें, भ्रांतिमान पढ़ें, मानवीकरण पढ़ें, और भी वगैरह ऐसे ऐसे हमको जो पढ़ना है वो सब काय में आएंगे, आपके अर्थालंकार में आएंगे। जितने भी हम पढ़ना है वो सब काय में आएंगे, आपके अर्थ अलंकार में आएंगे। इनको ध्यान रखना है, ये सब काय में आएंगे, आपके शब्द अलंकार में। ओटी में आ सकता है, यमक अलंकार शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है या उभय अलंकार है। याद रखना अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, ये चारों के चार कैसे हैं, आपके शब्द अलंकार हैं। इनमें जो सुंदरता बढ़ती है काय से बढ़ती है, शब्दों से बढ़ती है। अब अर्थ के आधार पर देखेंगे तो अर्थ, जिनमें सुंदरता काय से बढ़े, अर्थों से, तो उसे हम अर्थ अलंकार, ऐसे संदेह वगैरह वगैरह और भी जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे काय में आ जाएंगे, आपके अर्थ में आ जाएंगे। और उभय अलंकार हमको एक भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी हम दोनों कौन से पढ़ेंगे, शब्द अलंकार पढ़ेंगे और अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में इतने ही है, हम इनको ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम अनुप्रास की। अनुप्रास किसे कहते हैं, ठीक है। और तो नहीं छूट गया कुछ, अलंकार का अर्थ बताइए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से सेम काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। जिन अलंकारों में शब्दों के कारण चमत्कार होता है, चमत्कार का मतलब आप यहाँ शोभा बढ़ाना भी लिख सकते हो, शोभा बढ़ती है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है, ये सब काय में आते हैं, आपके शब्द अलंकार में आते हैं। अर्थ अलंकार, जिस अलंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है, वही की वही रिपीट कर रहे हैं आप, जैसे रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, वगैरह वगैरह और भी जैसे अलंकार होंगे, उन सब में क्या करेंगे हम, अर्थ अलंकार। उभय अलंकार, जिनमें दोनों से चमत्कार होता है या दोनों से सुंदरता बढ़ती है, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। तो पहला पढ़ना है आपको कौन सा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार ये समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखना, ये काय में आते हैं, आपके शब्द अलंकार में, और बाकी के सब काय में आएंगे, अर्थ अलंकार में। हमको इनको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास किसे कहते हैं, तो अनुप्रास में ध्यान रखना है, इसमें शब्द का महत्व नहीं रहेगा, केवल एक अलंकार हमको ऐसा पढ़ना है। अलंकार तो और सारे होते हैं, अनुप्रास भी कई प्रकार के होते हैं, तो हमको केवल अभी एक अनुप्रास पढ़ना है बस। बाकी के और भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अकेला ही अनुप्रास होता है, और भी अनुप्रास के भी प्रकार होते हैं, और भी वर्ण वाले को वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको सारे के सारे शब्दों का महत्व लेके पढ़ना है। एक ही हमको अलंकार पढ़ना है जिसमें हमारा वर्ण का महत्व रहेगा, जिसमें कोई वर्ण बार बार आए, या दो बार आए, या दो से अधिक बार आता है वर्ण। इसमें ध्यान रखना, शब्द का मतलब नहीं है मैं वर्ण शब्द सब पढ़ा के आया हूं, तो जिसमें कोई वर्ण दो बार या दो से अधिक बार आता है,
उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा 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 चा, चाचा कईयों बार आया है। तो यहाँ पे देख कह सकते हैं हम, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण जो है ना वो कईयों बार आया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजन या वर्ण बाती की होती, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, 2 बार या 2 से अधिक बार, बार बार उसको ही बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक बार होती है, तो बार बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अनुप्रास हो गया। उसके बाद पढ़ना है हमको यमक श्लेष, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे हम, जोड़ी वाले पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। तो हम सारे के सारे कैसे पढ़ेंगे, जोड़ी से पढ़ेंगे। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, ठीक है, तीनों को हमको एक साथ में पढ़ते हैं, यमक श्लेष पुनरुक्ति। आप सभी लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, आज तो केवल 48 ही छात्र देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी सब लोग शेयर कर देंगे, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव हो सके। और सभी लोग लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक माइक नहीं करते हो। चल क्यों नहीं रहा है, चल क्या नहीं रहा है, लाइक कर दिया करो सब लोग, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। अभी 48 लोग देख रहे हैं, इतने सारे छात्र हैं, उनके बाद भी देख नहीं रहे हैं। चलो, और सब लोग जितने भी देखा करो, सब लोग पहले लाइक कर दिया करो, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहा कि हाँ तुम लोग ठीक है, अच्छे से देख रहे हो। चलो, तो यमक श्लेष अलंकार तीनों को पढ़ना है हमको। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं, अब ध्यान रखना, एक में ही हमको वर्ण या व्यंजन पढ़ना है, बाकी के सब में क्या पढ़ेंगे, हम शब्दों का महत्व रखेंगे। जब कोई शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन अर्थ क्या हो उसका अलग अलग, जब कोई शब्द क्या आ जाए, 2 बार आए, 2 से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन हर बार अर्थ क्या होगा, इसमें ध्यान रखना, शब्द केवल एक बार आएगा। अर्थ क्या होगा उसका, जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, अनेक हो। इसमें अर्थ 2 बार, जितनी बार भी आता है उतनी बार अर्थ क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं। इसमें शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ कितने होते हैं, अनेक बार। ध्यान समझना, 2 बार या 2 से अधिक बार, शब्द एक बार, इसमें शब्द 2 बार, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर उदाहरणों में आपका 2 बार आता है। जब कोई शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग। जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ उसके क्या, अनेक। जब शब्द 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ एक। तीनों में डिफरेंस समझना, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जब कोई शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आता है लेकिन अर्थ कैसे होते हैं, अलग अलग। जब कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। जब कोई शब्द 2 बार आता है लेकिन अर्थ उसका क्या होता है, एक होता है। ठीक है, 2 बार आए, अलग अलग अर्थ, यमक अलंकार। अर्थ शब्द एक बार आए, अर्थ अनेक, श्लेष अलंकार। शब्द 2 बार आए, अर्थ उसका सबका क्या हो, एक हो, उसे हम कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार। डिफरेंट अंतर समझते जाना है सब में। तो अब इसकी परिभाषा कैसे बनती है, जब कोई काव्य में कोई शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होते हैं, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा कैसे बनेगी, जब कोई शब्द पंक्ति में एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। पुनरुक्ति में क्या कहेंगे, जब कोई पंक्ति में शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलो हम अब इनके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ये तो सबकी तीनों की क्या हो गई परिभाषाएं।
इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण लिखा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर बापाय बोराय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, देखो जब इसमें लगा है जब वही अर्थ हो गया सेम, कोई बात नहीं है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर बापाय बोराय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग बापाय बोराय। कनक कनकते सौगुनी दोनों कनक का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है। पहले कनक का मतलब, एक कनक का मतलब होगा धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना। देखो कनक कनकते सौगुनी, दोनों में सौगुनी ताकत है। कौन सी? मादकता अधिकाय। मादकता का मतलब होता है नशा वाली। दोनों में कितना नशा है? 100 गुना नशा है। एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। अभी हम पढ़ के आए कि पंक्ति में शब्द 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन अर्थ क्या होंगे? अलग अलग। तो एक कनक का मतलब धतूरा, दूसरे कनक का मतलब सोना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, दोनों कनक कनक में जो नशा है, जो मादकता है, वो कितनी है? 100 गुनी है। या खाए बोराय जग, एक को जब धतूरे को खाता है तो उसमें इतना जहर होता है कि व्यक्ति पागल हो जाता है। तो या खाए बोराय जग बापाय बोराय। जैसे धन, सोना, किसी को सोना मिल जाए तो वो घमंड से बोरा जाता है। यानी दोनों तरीके से समझना आप, दोनों तरीके से ये क्या कर रहे हैं? नशा दे रहे हैं। एक को खा के नशा मिल रहा है, एक को पाके नशा मिल रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी और कोई कर लेते हैं। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झिनी जानकर सारंग कर गई चोट। अब इसमें उदाहरण लिखे नहीं है, मैं खुद मौका दी समझाते जाऊंगा, क्योंकि 4 याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे कर लेते हैं दर दर से। तो सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झिनी जानकर सारंग कर गई चोट। सारंग ले सारंग चली, यानी एक औरत जाती है दीपक लेकर के, औरत ले दीपक चली। सारंग ले सारंग चली, तो पहली सारंग का मतलब औरत, दूसरी सारंग का मतलब दीपक। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, यानी दीपक बुझ ना जाए इसलिए काय की ओट करके चलती है, वो साड़ी की ओट करके चलती है। तो सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, यानी कर साड़ी की ओट। सारंग झिनी जानकर, जो साड़ी थी वो झिनी, झिनी का मतलब पतली थी, सारंग झिनी जानकर और सारंग कर गई चोट, यानी उसमें उसके अंदर क्या आ जाती है? हवा आ जाती है और दीपक को बुझा जाती है। ठीक है, तो सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग को पतली जानकर, सारंग को झिनी जानकर सारंग कर गई चोट, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब श्लेष का, श्लेष में हम क्या पढ़ के आए थे? श्लेष में पढ़े आए शब्द एक बार होगा, अर्थ क्या होंगे उसके? अनेक होंगे। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे। इसमें ध्यान रखना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें ध्यान रखना, बच्चे अधिकतर क्या समझ लेते हैं? पानी पानी पानी, 3 बार पानी पानी है। सर आप तो कह रहे थे शब्द एक बार आता है, अर्थ अनेक होते हैं। तो ध्यान रखना, ए मोती, मोती हम सब जानते हैं। मानुष, मानुष की जगह मानस लिखा रहता है, मानुष गलत लग गया, मानस। चून, चून का मतलब होता है मुख्य रूप से चूना, मानस का मतलब होता है मनुष्य। चून का मतलब चूना, अपन जानते हैं चूना पुताई करने वाला, मोती हम जानते हैं। तो देखो, रहीमन पानी राखिए, तीनों। अगर आपको बिना पानी के, पानी का मतलब होता है मोती की चमक, अगर मोती की चमक नहीं रहे, तब से नहीं देख सको तो पहले से ही चलने लगी, वीडियो चलने लगी, वीडियो चलने लगी। चलो देखेंगे हम, चलो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेट चलने लगा, वो थोड़ी पहले देख लिया करो, अब जय की लाइन विचार कराया था उसके बाद भी। चलो करते हैं आगे, अब कोई बात नहीं, वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है 2-5 मिनट के लिए, 2 मिनट वेस्ट हो गए अपने। चलो हम आगे बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, वैसे इतनी वैसी बातें हो जाती हैं, अब हो गया, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। चलो अब आगे पढ़ रहे हैं हम मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या होता है? प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, तालाब और आकाश वगैरह, इन चीजों का जब जब वर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं?
मानवीकरण अलंकार कहते हैं। सब लोग दोबारा से जल्दी जुड़ जाएंगे, अगली बार से हम आपको ऐसी समस्या नहीं आने देंगे। वो थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट तो हमारे पास था। तो जल्दी जल्दी सब लोग दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे, दोबारा से चलने लगी वीडियो। चलो जल्दी लोग, सब लोग और बात कर लेंगे आपस में, सभी लोग दोबारा से देखने लगेंगे। चलो, तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं हम? जहां पर प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, जैसे पहाड़ है, पेड़ है, और भी ऐसी सारी कई चीजें हैं जहां प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का या प्रकृति प्रदत्त चीजों का वर्णन किया जाता है, या कोई भी रचना में ऐसी चीजों का वर्णन मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। देखो, जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, मानव भावनाओं का वर्णन होता है या निर्जीव जीवों चीजों में सजीव होना दर्शाया जाता है, तब उसे हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, प्रकृति का वर्णन है। फूल हंसने लगते हैं, कलियां क्या आती हैं? मुस्कान। हंसना मतलब होता है मुंह पूरा खुलना, मुस्काना मतलब होता है मुंह पूरा ना खुलना। मुस्काना और हंसना ध्यान रखना, दोनों अलग होते हैं। मुस्काना मतलब मुंह पूरा नहीं खुला है, हंसना मतलब जैसे मुस्काना होता है, हंसना क्या होता है? हाँ, मुंह खुलना होता है। तो उसको इस तरह से हंसना और मुस्काना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, फूल हमेशा खिलता है, हंसता है, यानी खुल जाता है उसका मुंह। कलियां हमेशा मुंह नहीं खुलता उसका, कलियां हमेशा कैसी रहती हैं? मुस्काई टाइप की रहती हैं। ठीक है, अगला पढ़ना है हमको भ्रांतिमान और संदेह। भ्रांतिमान संदेह, सब लोग दोबारा से जल्दी जुड़ जाएंगे। सब लोगों को हम देख रहे हैं, गजेंद्र गौतम, ईशु लोधी, ईशु ईशुबा, सब जल्दी जल्दी शेयर करते रहो, पढ़ते रहो। भ्रांतिमान और संदेह। चलो, आज हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए हम बातें नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपना अपना आज होमवर्क पूरा अलंकार को हमको खत्म करना है। तो भ्रांतिमान और संदेह, तो भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, दोनों में क्या होता है? उपमेय उपमान। उपमेय उपमान, या फिर यूं कह सकते हैं समान गुण वाली वस्तुएं। इसमें भी समान गुण वाली वस्तुएं होती हैं, समान गुण वाली वस्तुएं। वैसे हमको देखो रटना नहीं है, उस तरह से हमको समझना है। पेपर में 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में ओटी आ सकती है, तो कैसे पढ़ेंगे हम? तो जब क्या समान गुण दोनों वस्तुओं, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, दोनों में सेम होता है। अब भ्रांतिमान में क्या हो जाता है? भ्रम होता है। पहली वाली वस्तु को दूसरी वाली वस्तु मान लेते हैं, मान लेना, बिल्कुल मान ही लेते हैं कि नहीं ये पहली वाली नहीं है, ये तो कौन सी वाली है? दूसरी वाली। इसमें पहली वाली वस्तु को दूसरी वस्तु मानते नहीं है, दोनों में क्या रहता है? संदेह रहता है कि पहले हो सकती है शायद। जैसे हम अगर शाम को जा रहे हो रास्ते में, तो ये अच्छे उदाहरण है। अब रास्ते में हमको रस्सी डली दिख जाए, तो पहली वाली वस्तु हो जाएगी कौन? रस्सी। दूसरी वाली हो जाएगी आपका सांप। इसमें हो जाएगा रस्सी पहली वाली वस्तु, सांप दूसरी वाली वस्तु। अब समझने का प्रयास करना, जैसे एक व्यक्ति आता है और रस्सी को देखता है और कहता है नहीं यार ये तो सांप है, क्योंकि दोनों में कैसे गुण है? समान। रस्सी नहीं है यार, ये तो सांप है, और वो लौट करके तुरंत वहां से भाग जाता है। तो उसने मान लिया कि रस्सी नहीं है, सांप है। समान गुण वाली वस्तु, यानी पहली वाली वस्तु को समान गुण के कारण दूसरी वाली वस्तु मान लिया, तो वो भाग जाता है। दूसरा वाला कहता है रस्सी है, नहीं यार सांप है, रस्सी है, नहीं यार सांप है। दोनों में रस्सी सांप डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको संदेह रहता है, यानी लास्ट तक वो क्या करता है? संदेह क्लियर नहीं हो पाता है कि रस्सी है या सांप है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? संदेह अलंकार। जब पूरा निर्णय ले लेता है, मान लेता है वो कि नहीं रस्सी नहीं है तो सांप ही है, तो समझ जाओ मान लिया, भ्रांतिमान।
और जब अंत तक संदेह बना रहा, नहीं यार रस्सी नहीं है, ये सांप है, सांप नहीं रस्सी है, संदेह बना रहा, उसे हम क्या कहते हैं? संदेह अलंकार। देखते हैं, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है, भूल से ही मानते हैं अपन, हमको पता है कि ये अगर रस्सी नहीं है तो क्या मानेंगे, तो जो भी चीज हम मानेंगे वो कैसे मानेंगे? भूल बस मानते हैं। तो जब उपमेय को भूलवश उपमान समझ लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब उपमान और उपमेय और समझ ले थोड़ा एक बार, उपमान और उपमेय क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं हम। उपमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उपमान जिसकी जिससे जिसकी तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है। जैसे रस्सी है या सांप, रस्सी या सांप, तो बताओ सांप की तुलना करी कि हमने रस्सी की करी? रस्सी की तुलना करी हमने, किससे? सांप से। जिसकी किसकी तुलना करी? रस्सी की, तो रस्सी हो जाएगा उपमेय, और सांप से तुलना करी तो सांप हो जाएगा आपका उपमान। जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है। तो हमने भूल बस रस्सी को क्या मान लिया? सांप मान लिया, मान लिया तो उपमान, वो भ्रांतिमान अलंकार। और संदेह बना रहा तो आपका, देखो, तो जब उपमेय को भूलवश उपमान समझ लिया जाता है, यानी मान लिया जाता है, वहां दूसरा अर्थ है, जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसके समान गुण वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं। जैसे पदार्थ था का रस्सी, समान गुण थे सांप में, तो इसलिए पहले वाले पदार्थ को हमने क्या मान लिया? दूसरा वाला पदार्थ मान लिया। इस कारण से वहां कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरा देखेंगे हम, जब उपमेय और उपमान में समानता के कारण निश्चय नहीं हो पाता है, यार रस्सी है या सांप, अंत तक क्या रहता है? संदेह, या अर्थात जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय रहता है, संशय मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा ये है क्या, तो उस यहाँ पे वहां पे कौन सा होता है? आपका संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अलंकार दोनों का उदाहरण। तो समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, ओटी मोटी में कई प्रकार से आ सकता है, इसको ध्यान रखना है। मैं केवल इसके लिए रटवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ओटियों के लिए पढ़ा रहा हूं। ओटियां आएंगी, यहां से ध्यान रखना, जो ऐसे पढ़ेगा उनकी ओटी क्लियर होंगी, क्योंकि पता चले ये उदाहरण है कि नहीं है। आपको पता चले लाइट है या उजेला है, लाइट है या फिर प्रकाश का उजेला है, ये समझ में नहीं आए, ऐसे कई भी उदाहरण आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है दिमाग में, वहां जरूरत नहीं है कि यही टिप का टिपाया मिल जाए, कई प्रकार से भी और पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना है इन चीजों का हमारे लिए। तो इसका उदाहरण है नॉर्मल, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला भूत है या शूटर है, या भूत है या खिड़की है, तो यहाँ पे कौन होगा अलंग? संदेह। भूत नहीं है तो खिड़की है। और भी चीज, शायद वन में मयूर नाच रहा है, राम शायद कल आएगा, ऐसे बहुत सारे हैं। शायद बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने देखा शायद 90-95% वाले आज पूरे बच्चे लाइव नहीं देख रहे हैं, तो हमें संदेह है। हमें पता है एग्रीकल्चर वाले सभी 90 वाले बच्चे देख रहे हैं, तो विश्वास हो गया, वे देख नहीं रहे और हमें विश्वास हो गया, तो क्या कहेगा? शायद देख रहे होंगे, कौन? संदेह। ऐसी लाइनें लिखी आ सकती हैं आपके लिए, शायद वन में मयूर नाच रहा है, शायद मतलब क्लियर नहीं है, नाच भी सकता है। तो ऐसी ओटी आएंगी पेपर में, तो ध्यान रखना है हमको इनमें अलंकारों में। इंपोर्टेंट अलंकार है, और ये 12th तक नहीं और आगे तक भी ध्यान रखना है इनको हमको, संदेह अलंकार दोनों में। ठीक है, तो यह इसका उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। देखो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। मौत जो हंसनी होती है, हंस किसको चुनता है? हंसनी किसको चुगती है? मोतियों को। अब वो मोतियों को नहीं चुग रही, वो चुग रही ओस को। अगर को ये पता चल जाए कि मोती नहीं है ये ओस है, क्या उसको चुगेगी? कब चुगेगी? जब उसने मान लिया यार ये मोती है, ओस नहीं है, ये क्या है? मोती, तभी वो उसको चुग रही है। तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। संदेह नहीं रहा उसको, अगर वो चुनती यार ओस है, मोती है, ओस है, मोती है, ओस मोती, ओस मोती, क्या चुगती उसको?
नहीं। चुकेगी कब? जब उसने मान लिया कि नहीं ये तो क्या है, मोती है। तो ए पाँव महावर देन को नयन बैठी आए, पुन पुन जान महावर। देखो ये रचना कभी कभी क्या होती है, कभी बहुत बड़ा चढ़ा के लिख देता है। तो ये उदाहरण लिया है, जब पार्वती की शादी हो रही थी तो पाँव महावर देन को पहले सजाने के लिए एक नायन आती थी। जब लड़कियों की शादी होती थी या लड़कों की शादी होती थी, अब ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गया है, पहले कुछ नहीं होता था, तो पहले सब नायन आती थी पूरा श्रृंगार करने के लिए, सजाने के लिए, सब करने के लिए। क्या कौन आती थी? नायन आती थी। तो नायन आती है पार्वती जी को सजाने के लिए। तो कभी कैसे लिखता है, पाँव महावर देन को नायन बैठी आए, पाँव से माहौल लगाने के लिए कौन आती है? नायन आती है। तो पाँव महावर लगाने से पहले एड़ी को साफ किया जाता है, जो पुराना माहौल लगा रहता है। तो पुन पुन जान महावर एड़ी मीड़त जाए, तो वो समझ रही कि पुराना माहौल लगा है, इससे एड़ी मीड़ने लगी है। और एड़ी मीड़ते मीड़ते उसने उसका खून निकाल दिया पार्वती जी का। और वो सोच रही नहीं ये तो पहला ही माहौल लगाया, और रगड़ रगड़ के खून निकाल दिया। तो इसमें मतलब वहां पे उसको ये भ्रम रहा कि ये एड़ी नहीं है, ये महावर, उसको ये रहा कि ये खून नहीं है, तो क्या है? महावर है। अगर उसको पता चल जाए खून निकल आया है, तो क्या वो रगड़ना प्रारंभ रख दी? रगड़ना प्रारंभ कब रहा, उसको छुटाना कब प्रारंभ रहा, मीड़ना प्रारंभ कब रहा? जब वो जान रही कि यार ये तो रक्त नहीं है, ये तो क्या है? महावर है। तो मान भ्रम हो गया वहां पे। तो पाँव महावर देन को नायन बैठी है। अगर आया संदेह वाला, संदेह, जब हमको इतने सारे उदाहरण बता दिए, कोई भी लिख सकते हैं हम। शायद वन में मयूर नाच रहा है, ये भी लिख सकते हो आप। संदेह है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उदाहरण इसलिए लिखा है कि ये ऐसे आ सकते हैं, और भी कई उदाहरण आ सकते हैं आप कैसे। तो जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी तो छोटी सी एक हम जैसी औरत थी, उसकी जब शरीर से साड़ी खींची गई, तो साड़ी से 8-10 मकान भर दिए गए थे। पूरा बड़ा पंडाल रखा था, पंडाल में इतना साड़ी का ऊंचा एक जगह गट्ठा हो गया था कि एक सबसे ताकतवर व्यक्ति था उस समय, दुशासन, वो साड़ी को खींच खींच करके थक गया था और गिर पड़ा था। आप अनुमान लगा सकते हो कितनी साड़ी होगी। तो वहां पर जो लोग वहां देख रहे थे, एक स्त्री साड़ी खींच खींच करके इतना जेट लगा दिया, बहुत सारा गट्ठा एक जगह रख दिया, जिससे 4 मकान भी भर जाएं। एक औरत में से इतना क्या निकाल लिया? साड़ी का छेद। तो वे लोग जो देख रहे थे, वे लोग समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। उन्हें डाउट रहा कि साड़ी के बीच में नारी बैठी कि नारी तो थोड़ी सी, समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी नारी और इसमें से साड़ी इतनी कैसे निकल रही। तो वे कह रहा है नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच, पता नहीं चल रहा हमें, नारी के बीच में साड़ी बैठी कि साड़ी के बीच में नारी बैठी, हमें एक ही समझ में नहीं आ रहा है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि नारी की साड़ी बनी कि साड़ी की। पूरी कहानी खत्म हो गई, वो रुक गए, थक गए, अंत तक उन्हें ये नहीं समझ पाओ कि नारी में से साड़ी निकल रही कि साड़ी में से नहीं, नारी की साड़ी बनी कि साड़ी की नारी बनी। अंत तक उन्हें क्या बना रहा? संदेह। अगला है आपका, जो मैंने बता दिया था आपका पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति में का सुबह वगैरह वगैरह 2 शब्द आते हैं, लाख लाख कोटि कोटि, ऐसे शब्द जहां पे भी आते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति अलंकार। अब है आपका विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार वह होता है जहां लगता तो है, जैसे हम बच्चों को, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना हमारे, डांटने, बेटा पढ़ क्यों नहीं रहा है तुम, उठ जल्दी कोचिंग जा, तो डांटना होता है उनका। तो हमें सुबह तो लगता है कि हमें बच्चा, हमारे पापा हमको बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ में विरोध लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या विरोध होता है? हम तुम्हें डंडा देते हैं, क्लास में डंडा चलाते हैं, काय के लिए चलाते हैं? वास्तव में तुम्हें लगता है बुरा? क्या ईमानदारी से इस समय से ऊपर उठ के देखो कि हम बुराई के लिए दे रहे डंडा, क्या डांट फटकार रहे आपका बुराई के लिए डांट रहे क्या? लेकिन उस समय हमको क्या लगता है? बुरा। उस समय हमको आभास जो होता है वो काय का होता है? बुरा का। लेकिन वास्तविकता में क्या बुराई होती है? वो नहीं होती है। तो जहां आभास हो काय का? विरोध का, लेकिन वास्तव में विरोध ना हो। ध्यान रखना, हमको मम्मी पापा बहन भाई जो भी डांटते हैं ना, वो काय के लिए डांटते हैं? हमारी भलाई के लिए। लेकिन हमको उस समय क्या लगता है? विरोध लगता है, बुरा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वास्तव में वो विरोध नहीं होता है, वास्तव में वो हमारा भला होता है। तो जब ऐसा लगे, विरोध लगे हमको, लेकिन वास्तव में विरोध ना हो, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। तो विरोधाभास 2 शब्दों से मिलकर है, विरोध आभास, यानी जब हमें विरोध का आभास हो लेकिन वास्तव में विरोध ना हो। हमें लगे ऐसा कि विरोध हो रहा है लेकिन वास्तव में विरोध ना हो। जहां वाक्य में विरोध का आभास प्रकट हो किंतु विरोध
नहीं होता है। वहां पे हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। ना खुदा ही मिला ना बसाले सनम, हमको लग रहा है कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, ना खुदा मिला ना बसाले सनम, दोनों का विरोध कर रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं किया गया, मेरा तो अच्छा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार, उपमान उपमेय में अभी पढ़ाया, उपमान और उपमेय को मैं हम पढ़ा है यहाँ पे। तो जब उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ, जैसे हम बताए उपमान, जैसे हमने लिख दिया सीता का मुंह चंद्रमा के समान या चंद्रमा से अधिक सुंदर है, चंद्रमा से अधिक सुंदर है। तो सीता की तुलना करी हमने। अच्छा अब ये बताओ, सीता के मुंह की तुलना करी कि चंद्रमा की तुलना करी? सीता के मुंह की तुलना करी। किससे करी हमने? चंद्रमा से करी। ठीक है, तो सीता के मुंह की चंद्रमा से तुलना करी हमने, तो सीता का मुंह चंद्रमा से अधिक सुंदर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? उपमेय, उपमेय को उपमान से भी ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया, नहीं चंद्रमा से भी ज्यादा। एक उदाहरण और मिलता है आपको, जाके एक व्यक्ति था, चाहे महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और वगैरह वगैरह जो भी देख सकते हैं, जाके जस प्रताप के आगे चंद्र मलिन रवि शीतल लागे। जाके जस प्रताप के आगे, यानी उस व्यक्ति ने इतना अच्छे अच्छे काम करे, इतने अच्छे अच्छे काम करे, जाके जस प्रताप के आगे चंद्र मलिन, चंद्रमा कैसा दिख रहा है? मैला। रवि शीतल, रवि कितना गर्म होता है, सूरज कितना गर्म होता है, वो कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। यानी उसका प्रताप की तुलना इतनी कर दी कि चंद्रमा से भी बड़ा कर दिया, सूरज से भी ज्यादा ताकतवर बता दिया। तो जाके जस प्रताप के आगे चंद्र मलिन रवि शीतल लागे। तो ये भी काय का उदाहरण है आपका व्यतिरेक का। अब ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा दोनों को पढ़ते हैं हम। ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा क्या है, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लेते हैं हम। ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार। तो देखो स्तुति पढ़ रहे ना हम, ध्यान समझना, निंदा के बहाने स्तुति, निंदा पढ़ रहे ना। निंदा का दूसरा अर्थ, स्तुति का दूसरा अर्थ होता है प्रशंसा। स्तुति पढ़ रहे ना, वो निंदा पढ़ रहे ना, तो उल्टा करेंगे, निंदा का उल्टा स्तुति, स्तुति के बहाने करेंगे निंदा, लेकिन पहले क्या करेंगे? तो अर्थ बन गया ये। स्तुति पढ़ रहे ना, ध्यान रखना, जब आपको स्तुति बताना है तो क्या कर देना है? उल्टा। स्तुति काय के बहाने करेंगे? निंदा। और जब आपसे निंदा पूछा तो काय के बहाने करेंगे? स्तुति। ध्यान से समझते जाना है। तो जब निंदा के बहाने स्तुति की जाती है वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। और जहां स्तुति के निंदा पढ़ना है तो काय के बहाने करेंगे? उल्टा कर देना है। अगर आपसे निंदा पूछा तो स्तुति के बहाने, स्तुति पूछी है तो निंदा के बहाने। ध्यान रखना है आपको। तो अब परिभाषा कैसे बनाएंगे बड़े 2 नंबर की अगर आ जाए तो जहां किसी व्यक्ति की या वस्तु की निंदा के बहाने स्तुति की जाती है या प्रशंसा की जाती है वहां पे ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की स्तुति के बहाने निंदा की जाती है वहां पे ब्याज निंदा अलंकार होता है। परिभाषा बिल्कुल सरल है। अगर आपसे स्तुति अलंकार पूछा, कोई भी नहीं भूलेगा, बस तुम ध्यान से सुनते जाओ केवल। जब आपसे स्तुति करने को पूछा जाए, स्तुति पूछना है, तो स्तुति काय के बहाने करेंगे हम? निंदा के बहाने। बस जहां निंदा, और निंदा पूछिए तो काय के बहाने कर देंगे हम? स्तुति के बहाने। तो अब पहले पढ़ते हैं हम स्तुति। तो स्तुति में मतलब जैसे हम आए, लड़का तो बहुत होशियार है, दिन रात पढ़ता है, लेकिन टेस्ट में सबसे कम नंबर आते हैं। तो ये कौन हो जाएगा? पहले प्रशंसा कर दी, फिर उसकी क्या कर दी? बेइज्जती। तो स्तुति के बहाने क्या कर दी हमने? निंदा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्याज निंदा। हमने कहा वो लड़का दिन भर घूमता फिरता रहता है यार, लेकिन टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं। तो घूमना फिरना क्या हो गई? बेइज्जती। टेस्ट में अच्छे नंबर क्या हो गई? इसकी प्रशंसा। तो निंदा के बहाने क्या हो गई? स्तुति, प्रशंसा। तो ये ऐसे उदाहरण जब जब मिलेंगे, तो यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, यमुना तुम अविवेकनी, कौन तुम्हारे ढंग, पापन से निज बंधु को मान करावति भंग। तो लेखक कहता है यमुना तुम अविवेकनी,
यमुना तुम अविवेकनी कौन तुम्हारे ढंग, पापन से निज बंधु को मान करावत भंग। यमुना में किराया, यमुना कभी अपनी बहन मानता है, अपनी साथी मानता है यमुना, कभी यमुना को। यमुना तू अविवेकनी, कभी कह रहा है यमुना तू विवेक नहीं है, तुझमें तू अविवेकनी है। यमुना तू अविवेकनी, कौन सा ढंग रचा है, कौन तुम्हारे ढंग। पहली लाइन में ये लग रहा है कि इसकी क्या कर रहा है, बेइज्जती, निंदा कर रहा है। यमुना तू अविवेकनी कौन तुम्हारे ढंग, पापन से निज बंधु को मान करावती भंग, क्योंकि तुझ में पापी से पापी आते हैं और तुझ में आके तर जाते हैं। तो पापन से निज बंधु को मान करावती क्या भंग, तू पापी से पापी आते हैं और तुझ में आके क्या हो जाते हैं, तर जाते हैं। अब सोचो पापियों को जो तारेगी, क्या उसकी बेइज्जती हुई। क्या कह रहा है, पापी आके तू पापियों को तारती है, तो दूसरी लाइन में क्या कर दी, तो पापियों को सुधारे, पापियों को तारे, इसका मतलब क्या है, तू ठीक काम कर रही है। तो पहली लाइन में तो निंदा है, दूसरी लाइन में प्रशंसा है। अगला है आपका निंदा। निंदा में क्या करना है, पहले तो करना है प्रशंसा और बाद में क्या करना है, निंदा। तो सेमर तू बड़ भाग्य है, भाग्य या आएगा इसमें, सेमर तू बड़ भाग्य है कहा सराहो जाए, तेरे तो बड़े भाग्य हैं, तेरी क्या सराहना की जाए। तो पहली लाइन में क्या लग रहा है कि हम तो उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। सेमर तू बड़ भाग्य है कहा सराहो जाए, पंछी कर फल आस तो है निस्दिन सिवाय। तो इसका जो सेमर का फल होता है ना, सेमर का फल दिखने में ऐसा लगता है कि मजा आएगा इसको खाने में, बहुत अंदर फल ही फल होगा, लेकिन जब खाने जाता है ना पक्षी, चोंच मार मार के भग जाता है, उसमें कुछ नहीं मिलता है, दूर से देखने को लगता है। तो कवि ने बड़ा अच्छी रचना की है, सेमर तू बड़ा भाग्य है कहा सरा हो जाए, पंछी कर फल आज तो, प्रत्येक दिन बेचारा पंछी आशा करके आता है और तुझमें चोंच मार मार के वापस चला जाता है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। अब सोचो तुम्हारे घर कोई व्यक्ति आस लगा के और ऐसे ही चला जाए, हम कहेंगे यार तेरे घर पर प्रत्येक दिन व्यक्ति आता है लेकिन वो तू ऐसे ही भगा देता है, उसमें सम्मान है कि बेइज्जती है, निंदा कर रहे हैं हम उसकी। तो प्रशंसा करके हम क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ठीक है, ये 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, विभावना और अन्योक्ति। कक्षा 10 के लिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों में पढ़ते हैं हम। विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, 3 पढ़ना है हमको साथ में। ठीक है, विभावना और विशेषोक्ति जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उल्टे हैं, अन्योक्ति थोड़ा इनसे अलग है। ठीक है, अन्योक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति और एक और रहता है इनके साथ में अतिशयोक्ति, ये ध्यान रखना है। अतिशयोक्ति, ये चारों को हमको पढ़ लेना है, बकाया के कुछ बच जाएंगे तो हम कल, जैसे रूपक है, उपमा है, ये दोनों और पढ़ना है हमको। तो अगर आज टाइम तो होने जा रहा है, जितने भी बच्चे आएंगे चारों को पढ़ा के, टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो हम कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आज बच्चे कम से कम देख रहे हैं, कुछ शादियां चल रही हैं लेकिन फिर भी अब तो सही चल रहा है नेट में। सर नेट नहीं चल रहा है, अब तो सही चल रहा है, तो नेट करवा ले भाई। अच्छा आपका ही नहीं चल रहा है, देख लो भाई सब लोग अपने अपने, ईसु लोधी जी देख लो अपना नेट। चलो आगे देखते हैं हम। विभावना, चारों में अंतर एक साथ पढ़ लेना, ये ध्यान रखना, एक इनमें से आता है और अब आए ना आए, लेकिन कक्षा 12 के पाठ जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण है, सारे के सारे अलंकार ध्यान रखना, और कहीं पे भी आ सकते हैं। तो विभावना, मैं सबके पहले अर्थ समझा देता हूं, ध्यान समझते जाना, दोनों के इनमें अपोजिट हैं, एक के साथ में जोड़ी वाले हैं। विभावना, कारण नहीं है, काम हो रहा है, कारण है, काम नहीं हो रहा है। जैसे लाइट नहीं है, यहां पे उजेला बिल्कुल दिख रहा है, दिख नहीं रहा है कहां से लाइट हमारी जल रही, लेकिन लाइट। तो विभावना, विभावना मतलब कारण नहीं है लेकिन काम क्या कर रहा है, हो रहा है। यानी लाइट कहां से जलती है, हमारी उजेले से, लेकिन लाइट नहीं है लेकिन उजेला बहुत आ रहा है। पंखा, जैसे एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा ना हो और लाइट जा रही हो बिल्कुल,
नेट ना हो मतलब कारण ही नहीं है और फिर भी सब काम हो रहा है। जब कारण के बिना नहीं है, नेट मेट ये कैमरा मैमरा बोर्ड मोड कुछ नहीं है, लेकिन लाइव ज्यों की तो चल रही है, तो मतलब कारण है नहीं लेकिन काम हो रहा है। यहाँ पे कारण बहुत पड़े लेकिन काम, तो परिभाषा कैसे बनेगी? जब किसी पंक्ति में कारण नहीं होता है और काम हो रहा होता है, ऐसी चीजों को दर्शाया जाता है, वहां पे आपका विभावना। जहां पर कारण बहुत होता है लेकिन काम नहीं होता है, वहां पर हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम पढ़ के आए, बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कल पढ़ा के आया था मेरा समय, बिन पद चले सुनय बिन काना, बिना पैरों के चल रहा है। चलना कहां से होता है? पैरों से। पैर ही नहीं है बेचारे के उसके। बिन पद चले, कारण कहां से? कारण पूरा ही है, पैरों से चल रहा है। बिन पद चले सुनय बिन काना, यानी बिन पद चल रहा है, बिना पैरों के चल रहा है। सुनते कहां से? कानों से। बाकी कान नहीं है, सुनय बिन काना। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो यहाँ पे कारण है ही नहीं है लेकिन क्या कर रहा है? काम हो रहा है पूरा। ठीक है, तो जब कारण के बिना क्या हो जाए? काम हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विभावना। विशेषोक्ति, विशेषोक्ति के लिए कारण भरा पड़ा है लेकिन काम ना हो, तो गोपियां कहती हैं, नेह नैनह को उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ ना प्यास बुझाए। हमारी आंखों में देखना, तुम चाहे 20 दिन से पानी ना पिया हो लेकिन आंखों में से आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब आंखों में हमेशा पानी रहता है। हमेशा आपके शरीर में से चाहे कम हो जाए पानी, लेकिन आंखों में से पानी नहीं आएगा। तो देख लेते हैं हम उदाहरण। इसमें नहीं है, इसमें कौन के? आपकी भावना के हैं। बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ये तो हमारा पहले से लिखा था। तो हम इसका देख लेते हैं विशेषोक्ति का। नीर भरे नित प्रति रहे, तो क्या कहते हैं? नेह नैनहों को, नेह नैनहों को उपजी बड़ी बलाए। गोपियां कहती है, मेरे नैनन को उपजी बड़ी बलाए। नेह नैनहों को उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे। क्या बताओ? मेरी आंखों में से हमेशा पानी भरा रहता है। नीर भरे नित प्रति रहे, यानी आंखों में हमेशा नित प्रति प्रत्येक दिन पानी भरा रहता है। तऊ ना प्यास बुझाए, फिर भी इन आंखों की प्यास नहीं बुझ रही। नेह नैनों को उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे, यानी इन आंखों में हमेशा पानी रहता है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। यानी वो प्यास किसकी थी? कृष्ण भगवान के दर्शन की। वैसे प्यास कहां से बुझती है? पानी से, लेकिन वो प्यास काय की थी? आपकी कृष्ण भगवान के दर्शन की, इसलिए वो प्यास नहीं बुझ रही थी। तो नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ ना प्यास बुझाए। अन्य उक्ति अलंकार, नेह नैनों को उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ ना प्यास बुझाए। अन्य उक्ति अलंकार, जहां पे दो अर्थ होते हैं इसके। जब कोई बात अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए, जब कोई बात कैसी कही जाए? अप्रत्यक्ष, इंग्लिश में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। ठीक है, या फिर दूसरा अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को लक्ष्य रखकर, लक्ष्य किसी और को रखा और कहा किसी और से, किसी और से कहा जाए। लक्ष्य किसी और को रखा और कहा किसी और से। जब किसी और को लक्ष्य रखा और कहना किसी और से है, वहां पर कौन सा होता है? आपका अन्य उक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे बच्चों में जब लड़ाई वगैरह हो जाती है तो उनको किसी दूसरे से कहना होता है, तो लक्ष्य किसी और से कहते हैं। या कभी कभी जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, पता चला एक पेड़ खड़ा है, तो वो बच्चे क्या कर लेते हैं? दूसरे से कहना है। अब उसको देख लिया कि सामने वाले से उधर सब वो जो जिससे लड़ाई हो गई वो आ रहा है, इधर कुछ नहीं है, हमारे पास पेड़ खड़ा हुआ है केवल। तो क्या कहेंगे? पेड़ तुझे मैं कल पीटूंगा, पेड़ तुझे मैं कल काटूंगा। तो जो क्या होती है, ये जो भावना होती है, जो लक्ष्य रखा है किसको? पेड़ को। कहा किससे है? दूसरे व्यक्ति से। तो जब किसी वस्तु को या व्यक्ति को लक्ष्य रखकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बात कही जाती है, वहां पे कौन होता है? आपका अन्य उक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली को आते देखता है तो कलियां क्या करने लगती हैं? पुकार करने लगती हैं। फूले फूले चुन लिए, जिनका आज टाइम आ गया, जो फूल खिल गया, उनको तो आज माली तोड़ ले गया, और कल हम आज कलियां हैं, कल हम भी फूल बनेंगी, तो काल हमारी बार। तो इसका अर्थ दूसरा है, इसका तो उदाहरण लिया गया है। वास्तविकता में कहा गया है जो व्यक्ति होते हैं ना, हम सब तुम कलियां हैं,
तो यमराज जब आता है तो यमराज आते देखकर कलियन करी पुकार, हम सब तुम पुकार करने लगते हैं कि आज जैसे ये चला गया, सब लोग यही कहते हैं जब व्यक्ति खत्म होता है, आज जैसे ये चला गया कल हमको भी वैसे ही जाना है। तो ये वहां से लिया गया है। और भी देखते हैं हम चलती चाकी देखकर। अब हम पढ़ना है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 वालों के लिए, ध्यान रखना। अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, 4 में से बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चार। अतिशयोक्ति क्या होता है, जहां यूं कहें जहां कोई फेंकू हो, फेंकू कहते हैं, फेंकू, फेंकू का मतलब जब कोई बात है, कोई बड़ी बड़ी बातें कहे, मैं 10 लाख कमाता हूँ, 50 लाख कमाता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, उसे बोलते हैं फेंकू। गांव में गप्पी बोलते हैं, गप्पी। और भी कई सारे, मतलब जो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें, बढ़ा चढ़ा की बातें करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। जो जब बातें कोई ज्यादा फेंकता हो, ज्यादा बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ा करके बातें करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां पे बड़ी चढ़ा के झूठी झूठी बातें कही जाए, बहुत झूठी झूठी बड़ा चढ़ा की बातें कही जाए, वहां पे कौन सा होता है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, जहां किसी बातों को लोक मर्यादा का उल्लंघन करके बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें करी जाती हैं, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसमें वो चल जाता है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सारी जर गई, गई निशाचर। इधर कह रहा है हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई और गई निशाचर भाग। लंका पूरी जल गई, निशाचरी भग गए। इधर कह रहा हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई। तो ये बाचरा के नहीं करी बात, ऐसा हो सकता है क्या, गप्पे कर दी, फेंकू गए। तो दूसरा, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था इस पार। तो यानी जब, अब देखो रचना है, सभी कवियों ने अपनी अपनी बढ़ा चढ़ा करके बातें क्यों क्या कर जाते हैं, क्योंकि रस है उनका, नहीं तो कौन पढ़ेगा उनको। तो ये वाले हम इसमें उदाहरण देख सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के लिए। तो आज टाइम हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम। बाकी क्लास हम कल चलाएंगे। 2-3 अलंकार रह गए हैं, वो हम कल वहीं से चालू करेंगे। और कल हम छंद, छोटा सब्जेक्ट है, तो कल हम छंद को खत्म करके अपने 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।